नमस्कार मित्रों, दर्द मुक्त दुनिया यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप घर बैठे ही इलाज कर सकते हैं, आप अपना डॉक्टर बन सकते हैं साइंटिफिकली। तो आप इसको अपने जीवन का पार्ट बनाइए ताकि डिजीज आपके जीवन से भाग जाए। स्कूल में जब आप जाते थे 1980s में 1970s में, तो आपने कभी टाइप 1 डायबिटीज़ नहीं सुना होगा। आपके क्लास में कोई टाइप 1 नहीं रहा होगा, आपके पूरे स्कूल के करियर में कोई भी नहीं। टाइप 1 डायबिटीज़ कुछ होता है, या फॉर दैट मैटर डायबिटीज़ भी कुछ होता है, स्कूल में शायद ही हमें पता होगा। लेकिन अब देखिए, हर क्लास में कम से कम एक बच्चा डायबिटीज़ टाइप 1 मिलता है। तो ऐसा क्या बदल गया पिछले 10 सालों में? तो बदल ये गया है कि जो मीठा आपने बात की, इम्पॉर्टेंट ये नहीं कि मीठा खाने से डायबिटीज़ होता है कि नहीं। मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता, याद रखिए, मीठा खाने से डायबिटीज़ नहीं होता। लेकिन मीठा कौन से सोर्स से आ रहा है वो इम्पॉर्टेंट है। अगर तो मीठा फ्रूट से आ रहा है, फलों से, अगर तो मीठा हनी से आ रहा है, वो भी नेचुरल हनी, वो हनी नहीं जो कमर्शियल लेवल पर होता है, या फिर अगर तो मीठा गुड़ से आ रहा है, तो आपको डायबिटीज़ नहीं हो सकता। डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी ये मीठा, जैसे आम है, बहुत अच्छा और ज़रूरी है। अंगूर है, डायबिटीज़ के पेशेंट के लिए भी बड़ा ज़रूरी है। जिनको तो डायबिटीज़ है वो ढेर सारा आम खाएंगे, अंगूर खाएंगे, तो उनका डायबिटीज़ ठीक होने लगेगा। और जो तो पेशेंट नहीं है वो ये वाला मीठा खाएंगे तो कभी डायबिटीज़ नहीं हो सकता। लेकिन जैसे चॉकलेट है या रिफाइंड शुगर के जो प्रोडक्ट्स हैं, तो या मिठाई है फॉर दैट मैटर, तो ये वाली जो मिठाई मीठा है, वो आपको मीठा हो या रिफाइंड चीज़ें हैं, जैसे ब्रेड है, वो मीठा नहीं है लेकिन रिफाइंड है, राइट, तो वो डायबिटीज़ को बढ़ाएगी, राइट। जो प्रोसेस चीज़ें हैं, जैसे मतलब मीट है, राइट, या डेयरी प्रोडक्ट है, वो मीठा नहीं है, लेकिन ये जो प्रोसेस चीज़ है या एनिमल प्रोटीन्स हैं, ये डायबिटीज़ को बढ़ाती है। और आजकल के बच्चों में, अपने बच्चों की बात की, बच्चों में जो वैक्सीनेशन का रेट है वो पहले से कई गुना ज़्यादा है। ओवर वैक्सीनेटेड चिल्ड्रन, ओवर ड्रग्ड चिल्ड्रन, राइट, ऊपर से ऑल काइंड ऑफ फास्ट फूड, ये तीनों एक लीथल कॉम्बिनेशन है। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात, सबसे ज़रूरी बात डायबिटीज़ टाइप 1 में, कि आजकल के जो पेरेंट्स हैं, जो माएँ होती हैं, वो बचपन में शुरू से उन्हें फार्मूला मिल्क पे डाल देते हैं। जिन बच्चों को शुरू में ही फार्मूला मिल्क दे दिया जाता है, जो बच्चे अपने माँ के दूध का सेवन नहीं कर पाते या लंबे समय तक नहीं कर पाते, 2-4 महीने तक ही कर पाते हैं, उन्हीं में डायबिटीज़ टाइप 1 की प्रवृत्ति ज़्यादा होती है। लेकिन यहाँ पे एक लेकिन वर्ड यूज़ करना चाहूँगा। किसी भी बच्चे, जो लोग सुन रहे हैं, अगर किसी बच्चे का ब्लड शुगर अगर 500 तक आ गया, यानी कि 250 का रेंज क्रॉस कर गया, तो वो डायबिटीज़ पेशेंट हो गया। उसके बहुत सारे सिम्टम्स भी आएंगे, तो इमीडिएटली डॉक्टर बोलेगा वो इंसुलिन पे आ जाए उस बच्चे को। एक बार बच्चे ने इंसुलिन ले लिया तो चांसेस है कि धीरे धीरे उसका बॉडी अडेप्ट हो जाएगा और अब उसे इंसुलिन पे जीवन भर रहना पड़ेगा। लेकिन ऐसा नहीं कि ही इज़ डेस्टाइन्ड टू टेक दैट इंसुलिन। अगर उस वक्त डॉक्टर ने ये बोल के कि इंसुलिन लेना है, ये ना बोल के अगर डॉक्टर बोलता आपको DIP डाइट लेना है, तो वो ब्लड शुगर कम हो जाता और आगे ज़िंदगी भर के लिए वो कभी भी डायबिटीज़ टाइप 1 फॉर दैट मैटर डायबिटीज़ पेशेंट बनता ही नहीं। सिर्फ डॉक्टर को एक सेंटेंस चेंज करना है। सेंटेंस ये है कि बच्चों को इमीडिएटली पुट हिम ऑन DIP डाइट। बस उसका भविष्य सिर्फ एक सेंटेंस पे टिका है कि डॉक्टर क्या बोलेगा, और डॉक्टर कभी भी नहीं बोलेगा DIP डाइट। आफ्टर ऑल इंसुलिन बोलेगा तो वो जो बच्चा है, वो बच्चा उस डॉक्टर का परमानेंट कस्टमर बन गया जीवन भर के लिए। सिर्फ डायबिटीज़ कॉन्टेक्स्ट में नहीं, उसको अलग अलग तरह की बीमारियाँ घेरेंगी। क्योंकि पहली बात तो कुछ चीज़ों को आपको प्रिवेंट करना पड़ेगा, वैक्सीनेशन, इसको स्टॉप करना पड़ेगा, जितना दे दी आप आगे से ना दें। दूसरा, ओवर मेडिकेशंस, दवाइयाँ ना दें जब बुखार हो, जुकाम हो, रह के दवाई, पेट दर्द हो गया, राइट। और फास्ट फूड वगैरह ये कम से कम देना है। जो कोई पार्टी में चला गया, पिकनिक में चला गया, आउटिंग पे चला गया, लेकिन सिर्फ फास्ट फूड ही देना है तो गड़बड़ है, राइट। तो ये सारी चीज़ों का एक थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा पेरेंट्स को। और जब देखा कि बच्चे का ब्लड शुगर बढ़ता जा रहा है, या जैसे मैंने बताया कि बच्चा छोटा है तो मदर्स मिल्क फीड पे हो तो ज़्यादा अच्छा है। और अगर बच्चे का ब्लड शुगर बढ़ता जा रहा है, 200-250 क्रॉस कर गया है, तो इमीडिएटली DIP डाइट पे रखें। वैसे भी DIP डाइट पे बच्चा रहना चाहिए ताकि बच्चे को इस तरह की नौबत ही ना आए। DIP डाइट क्या है, मैंने बहुत बार बताया, एक बार और बता देता हूँ डायबिटीज़ के खास एपिसोड में, कि 12 बजे तक इसमें, चाहे वो बच्चा हो या बड़ा हो, उनको फलों पे रहना है, राइट। बच्चों का जो फॉर्मूला है, बच्चे मतलब जो ग्रोइंग एज में है, उनके लिए जो फॉर्मूला है ग्रोइंग एज, और ख़ासतौर पे यहाँ पे मैं इस एपिसोड में जो बात कर रहा हूँ बच्चों का, दैट इज़ 10 साल तक के बच्चों का जो फॉर्मूला बता रहा हूँ। 10 साल तक के बच्चों का जो फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है कि 12 बजे तक बच्चों को जो फ्रूट्स लेने हैं, 3 से 4 तरह के फ्रूट्स, वो बच्चे को जो पसंद है वही वाला देना आपको। अंगूर पसंद है या केले पसंद है या आम पसंद है या चीकू पसंद है, इंपॉर्टेंट ये नहीं कि वो मीठा है या नहीं है, इंपॉर्टेंट है कि बच्चा जो खा सकता है। हाँ, और 3-4 तरह के। अच्छा, कितना ये है बच्चों के लिए, अप टू 10 ईयर्स तक के बच्चों के लिए जो फॉर्मूला है, दैट इज़ बॉडी वेट इंटू 20, बॉडी वेट इंटू 20। मान लो बच्चे का बॉडी वेट है मान लो 30 kg इंटू 20, दैट बिकम 600 ग्राम्स, 600 ग्राम। अब क्योंकि बच्चे की ग्रोथ ज़्यादा
मात्रा होनी है। अब 600 ग्राम बच्चा को देंगे, हो सकता है 300 ग्राम खाए और बोलेगा अब नहीं खा सकता मैं, तो जब 300 ग्राम बच गए उसकी स्मूदी बना दीजिए। स्मूदी मतलब उसको मिक्सी में डाला है, उसको ब्लेंडर में डाला, थोड़ा सा पानी ऐड कर दिया, ब्लेंड कर दिया, तो बन जाएगा स्मूदी। एक गिलास स्मूदी पी लिया। तो डेयरी प्रोडक्ट बंद कर दीजिए, उसकी जगह स्मूदी पी लिया, तो पीना और खाना दोनों चीज़ फ्रूट्स का हो गया 12 बजे तक। अब जो लंच है, लंच में बच्चे को जो देना है वो है प्लेट 1 एंड प्लेट 2 DIP डाइट में जैसा बोलते हैं, लेकिन प्लेट 1 में भी जो दे रहे हैं वो फॉर्मूला भी चेंज हो जाएगा। प्लेट 1 में अभी तक फॉर्मूला था कि कच्ची सब्जी इंटू 5 की जगह इंटू 7 या इंटू 8 कर दीजिए। जैसे मान लो 30 kg का बच्चा है, 30 kg 3 इंटू 8, राइट, दैट इज़ 240 ग्राम्स। इतना आपको कच्ची सब्जी देना। उसके बाद बच्चा जो खाना चाहे, वो पास्ता खाना चाहे, नूडल्स खाना चाहे, रोटी खाना चाहे, वो दे सकते हैं। हालांकि पास्ता नूडल्स मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, लेकिन अब बच्चा इतना जिद कर रहा है तो इतना कुछ खा लिया, चलो थोड़ा बहुत वो भी खा लेने दो। फ्लेक्सिबिलिटी, हाँ, जो तो प्रिवेंट करने के लिए, जो तो ऑलरेडी इंसुलिन पे है उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, उनके लिए तो फिर ये पास्ता वगैरह छोड़ना ही पड़ेगा, लेकिन जिनको नया नया हुआ है या प्रिवेंट करना है तो उसके लिए थोड़ी फ्लेक्सिबिलिटी की गुंजाइश यहाँ पे है। डिनर में भी सेम ही रूल हो गया कि पहले प्लेट 1 कच्ची सब्जी सेम क्वांटिटी जो बताया, उसके बाद प्लेट 2 में घर का बना हुआ कुक्ड वेजिटेरियन खाना। एनिमल फूड तो बच्चे को दीजिए मत। अगर सोचते हैं कि प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, देखिए ये जो कहाँ से मिलेगा वर्ड है ना, ये है जो न्यूट्रिशन कंपनी है उन्होंने दिमाग में घुसा दिया आपके टीवी टेलीविजन एड्स के माध्यम से, तो उसको एक बार को भूल जाइए कहाँ से मिलेगा, राइट। आप सोचिए ज़रा, घोड़ा है, गधा है, हाथी है, इनको कैल्शियम कहाँ से मिलता है? क्या ये दूध भर भर के पीते हैं? क्या ये अंडा खाते हैं? राइट, तो इनको प्रोटीन कहाँ से मिलता है? आपने आज तक कभी भी कोई भी इंसान देखा है प्रोटीन डेफिशिएंसी वर्ड सुना है कि प्रोटीन डेफिशिएंसी से किसी की डेथ हो गई हो? प्रोटीन डेफिशिएंसी नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं दुनिया में। नोबडी इन द अर्थ जिसको प्रोटीन डेफिशिएंट हो, लेकिन फिर भी हम बोलते हैं प्रोटीन कहाँ से मिलेगा, प्रोटीन कहाँ से मिलेगा। प्रोटीन की कमी हो किसी में तब तो ये पूछिए, तो प्रोटीन की कमी होती नहीं है। ऐसा दुनिया में आप पहले इंसान होंगे जिनको प्रोटीन की कमी होगी, अगर तो होगी तो प्रोटीन कैल्शियम इनकी चिंता ना करें, बस DIP डाइट के अकॉर्डिंग चले। बच्चे को धूप में ज़रूर खिलाएं। आजकल का जो माहौल है, घर में बैठे हैं, स्कूल भी नहीं जा रहा बच्चा, धूप में ले जाना है, धूप में जाना ज़रूरी है। मैं देख रहा हूँ कि किस तरह के बच्चों का बीमार पड़ रहे हैं। कारण ये कि वो घर में बैठे हैं, उनको कैद कर दिया गया है, तो उनको धूप दिखाइए, धूप में खेलने दीजिए आधा घंटा 1 घंटा। तो इस तरह से अगर बच्चे चलेंगे तो कभी ना तो वो फार्मास्यूटिकल कंपनीज के ट्रैप में आएंगे और ना ही कभी कोई दिक्कत आएगी। व्हाट्सएवर दिक्कत, चाहे वो डायबिटीज़ की बात करें या ओबेसिटी की बात करें या चश्मे की बात करें या कोई और या ऑटोइम्यून डिजीज़ की बात करें, इनसे बच्चे बचे रहेंगे। अदरवाइज़ याद रखिए, हाई ब्लड शुगर से ज़्यादा खतरनाक है हाई इंसुलिन। जब इंसुलिन लेते हैं, इंसुलिन कॉजेज कैंसर। तो कैंसर का पेशेंट बनना चाहेंगे या डायबिटीज़ का पेशेंट बनना चाहेंगे? एक्चुअली दोनों पेशेंट हैं जब इंसुलिन ले रहे हैं। तो इंसुलिन के बचने के तरीके हमने इसी चैनल में दिए हैं, डाइट को और एक्सप्लेन किया है, तो उसको करना चाहिए। तो अगर हम हेड ऑन अगर हम कंपेयर करें, मैंने अपनी काफ़ी सारी किताबों में कंपेयर करके दिखाया कि 2 पेशेंट है, दोनों में से एक दवाई की तरफ जाता है, एक दवाई की तरफ नहीं जाके डाइट की तरफ जाता है। दवाई की तरफ जो जाता है वो कभी ठीक नहीं होता। अगर तो कोई भी आप में से कोई भी ऐसा इंसान हो जो जीवन में कोई भी ऐसा इंसान ढूंढिए जो डायबिटीज़ की दवा खा के डायबिटीज़ से ठीक हो गया हो, या ब्लड प्रेशर की दवा खा के ब्लड प्रेशर से ठीक हो गया हो, या किडनी की दवा खा के किडनी से ठीक हो गया हो, राइट। तो ये जब दवाई खाएंगे तो एक बात दिमाग में रखते हैं कि अब तो बीमार ही रहना जीवन भर। तो ये तो हुआ एक तरफ। दूसरी तरफ ये डाइट लिया और कुछ दिनों में ठीक हो गया, दवाई बंद हो गई और दोबारा कभी दवाई की ज़रूरत नहीं पड़ी। तो क्लियरली है कि मेडिकल साइंस की बात करें या इंडस्ट्री की बात करें, बीमारी की बात करें, डाइट इज़ द ओनली सोल्यूशन।